22 जून से अतिथि शिक्षक की रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उसमें क्या करवाना पड़ेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कोर कार्ड बनवाना पड़ेगा। एक स्कोर कार्ड होता है जो कि आपको कहीं पे नहीं, आप ऑनलाइन कंप्यूटर साइबर में चले जाएंगे वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अतिथि शिक्षक से रिलेटेड आपको कुछ नया बदलाव मिलेगा देखने का, लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं। तो चलिए हम इस बारे में थोड़ा जानते हैं। जो भी अभ्यर्थी पहले से अधिक शिक्षक हैं और 2026 या 27 में अतिथि शिक्षक बनने का मौके का इंतज़ार कर रहे हैं या मौका देख रहे हैं, ठीक, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर नया आदेश जारी क्या हुआ है, क्या इसमें क्या चीज़ें बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हाल ही में जो आदेश आया है कि 2026 या 27 सत्र के जो अतिथि शिक्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने भी आई हैं, ठीक। और एक नया अन्य आदेश और भी हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई, और ख़ासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि पहली बार अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, जिनको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कहाँ करवाना पड़ेगा। पहले की प्रक्रिया कुछ और थी कि स्कूलों में जाना पड़ता था, अब सारा ऑनलाइन काम होने लगा है। तो उन सब के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट आज हम बताने वाले हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, और एक ही जगह में आपका सारा काम हो जाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, सारा सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो 22 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनको नहीं पता है, पहली बार अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें लगी और कहाँ पे करवाने जाना पड़ेगा, क्या चीज़ें कहाँ से। पहले ये था कि आपको स्कूलों में जाना पड़ता था पता करने, कहाँ से अतिथि शिक्षक के लिए कितनी सीटें खाली हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए खाली है, सब कुछ स्कूल में जाके साइन करवाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक जगह पे जाना पड़ेगा, वहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। कुछ नया आदेश भी हुआ है, जारी हुआ है, कुछ बदलाव आपको देखने को या सुनने को भी मिलेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहली बात तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, और बीएड फाइनल की जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। और दूसरी बात, आपको समग्र आईडी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगी आपका, और मोबाइल नंबर, बस इतना लगेगा। यानी एक तरह से बोला जाए स्कोर कार्ड जिसे बोलते हैं। और जो पहले से अतिथि शिक्षक हैं, पहले से बने हुए हैं, उनको भी मतलब वेरिफिकेशन करवाना होता है हर साल, मतलब ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो आपको एक जगह पे जाना पड़ेगा, सिर्फ आप कंप्यूटर साइबर में चले जाइएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सारा काम ऑनलाइन हो गया, अब ऑफलाइन कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारा सब कुछ आसान हो गया है। आप साइबर में जाइएगा, सारा सब कुछ अपना बीएड फाइनल का मार्कशीट लिए जाइएगा, एंड ग्रेजुएशन की समग्र आईडी, आधार कार्ड एंड फ़ोटो और मोबाइल नंबर, वहाँ से आपको यहाँ तक पता चल जाएगा। ऑनलाइन में ही आप वेरिफिकेशन करवा लेना, स्कोर कार्ड बनवा लेना, वहाँ से आपको सब कुछ पता चलेगा कि आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे स्कूलों में जगह खाली है, किस शिक्षक के लिए, किस किस सब्जेक्ट के लिए जगह खाली है। आप वहाँ से ऑनलाइन ही आप सब कुछ करवा सकते हैं। सिर्फ आपको वहाँ की साइन बस करवाना पड़ेगा। ये पहले था कुछ की मतलब स्कूल पे जाके साइन करवाना पड़ता था, जाके पता करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आप क्लियर कर लोगे। ऑनलाइन ये भी दिखेगा कि आप कहाँ स्कूल में कहाँ कहाँ जगह खाली है, तो वहाँ ऑप्शन आप कर सकते हैं। बाकी आप एक ही जगह से सब कुछ हो सकता है, और आप जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ सिर्फ आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके टीचर से सिर्फ साइन करवाना होता है। तो ये हो गया जो पहली बार अपडेट, जो पहली बार अतिथि शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं कुछ चीज़ें पता होती है। कुछ मैंने चीज़ें ये भी देखा है सोशल मीडिया में,
कि मतलब इतना अफवाह फैला देते हैं कि अब अतिथि शिक्षक में डायरेक्ट भर्ती बंद हो गई है, या फिर अब एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया, अब एग्ज़ाम लेंगे, या फिर अब निरस्त कर दिया गया, या फिर हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया गया। तो थोड़ा इन सब अपडेटों से, चीज़ों से दूर रहा करिए। कभी कभी सोशल मीडिया के चक्कर में स्टूडेंट और टीचर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि खबरें कुछ और रहती हैं और बता कुछ और लेते हैं। और सबसे पहले 22 जून से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अतिथि शिक्षक के लिए शुरू हो गई है। तो आप लोग जाइए, साइबर में पता करते रहिए, आप पता करते रहिए और वहाँ से आप करवा सकते हैं सारा कुछ अपना काम। और वहाँ से ये भी पता चलेगा आप कौन से सब्जेक्ट से कहाँ पे कौन सब्जेक्ट की मतलब सीटें खाली हैं, और वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, तो कुछ ये हुआ कि यूँ पेपर होगा उनका, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको हर साल की प्रक्रियाएं इसमें ये होती है कि वेरिफिकेशन आपको करवाना ही करवाना पड़ता है, मतलब अपडेट आपको करवाना ही पड़ेगा। जिनका पहले से बनवा के रखें स्कोर कार्ड, वो भी, उनका भी वेरिफिकेशन होगा। और जो पहली बार बनने के लिए मौका देख रहे हैं, वो भी अपना 22 जून से शुरू होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर करवा लीजिएगा इसका। क्या होता है कि कई बार हम लोग कई गलतियों से, गलत जानकारी की वजह से स्टूडेंट और टीचर दोनों हैं मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। गलतियों की वजह से समझ में नहीं आता, कुछ बोलने लगता है तो कोई कुछ नहीं बोलने लगता है। तो सबसे ज़्यादा है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही भरोसा करिएगा। अगर आप अतिथि शिक्षक बनने के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन स्टूडेंट के लिए जो कि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ें नहीं पता होती हैं, जैसे कि कहाँ से क्या करवाना होता है। सिर्फ एक साइन, प्रेशर की एक साइन सिर्फ लगेगी, बाकी सारा काम जिस स्कूल में आपको हो जाता है, ज्वाइनिंग करना होता है, सिर्फ उस स्कूल के प्रिंसिपल की साइन की ज़रूरत रहती है। बाकी ये नहीं कि ये टीचर की साइन लगेगी, वो टीचर की साइन लगेगी, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल की। बाकी सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है और प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऑफलाइन की कोई वजूद ही नहीं वहाँ पे कि ये नहीं होगा, उनका सोर्स है तो ये हो जाएगा। और ये भी जिनका रिजल्ट इस रिजल्ट के बेस में भी होता है, जिनका अगर अधिक रिजल्ट मतलब परसेंट अच्छा है तो उनका पहले हो जाता है। कोई इसमें अब पहले वाला वो नहीं रहा है कि घूस दे के ये करके वो करके दूसरे बच्चे करवा देंगे, बिल्कुल नहीं, सारा काम ऑनलाइन है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के लिए ज़रूर शेयर करिएगा जो पहली बार अप्लाई करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।